बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी हम पेट्रोल, खाम तेल यानी क्रूड ऑयल या पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के बारे में सुनते हैं, तो हमारे ज़हन में सबसे पहला लफ्ज़ आता है बैरल। हम अक्सर ख़बरों में सुनते हैं कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत इतने डॉलर फी बैरल हो गई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तेल के इस एक बैरल के अंदर आखिर होता क्या है? क्या इस पूरे बैरल में से सिर्फ पेट्रोल ही निकलता है? आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान अल्फाज में समझेंगे कि खाम तेल का एक बैरल हमारी ज़िंदगी को किस तरह चलाता है। यकीन जानिए, इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुनीब मुश्ताक मलिक और आप देख रहे हैं इन्फो प्लस प्लस टीवी। दुनिया में खाम तेल की मुख्तलिफ इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें ब्रेंट और WTI सबसे ज़्यादा अहम है। ब्रेंट आपको पता है कि ये बेर शुमाल से यानी नॉर्थ सी से निकाला जाता है और ये बेंचमार्क है, यानी आलमी सतह पर कीमतों का तयन का सबसे बड़ा मेयार है। WTI जो है ये अमेरिका की रियासत टेक्सास से हासिल होता है और ये स्वीट ऑयल है, लाइट ऑयल है, इसलिए इसको पेट्रोल बनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन समझा जाता है। दूसरी जानब मशरक़ वस्ता के तेल की बात की जाए तो अबू दहबी का मरबान ऑयल बड़ा मशहूर ऑयल है और सऊदी अरबिया का जो अरब लाइट क्रूड है ये भी एशियाई मंडियों के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का मरबान तेल अपनी आला क्वालिटी की वजह से एशिया में बहुत मकबूल है, जबकि सऊदी अरेबिया अपने वसी ज़खायर और मुख्तलिफ अक़साम जैसे अरब लाइट और अरब हैवी की बदौलत दुनिया का सबसे बड़ा बरामद कनंदा है। अब आते हैं असल बात की तरफ कि बैरल का साइज और पेट्रोल का हिस्सा उसमें से कितना होता है। सबसे पहले तो ये जान लें कि तेल का एक मियारी बैरल जो है वो तकरीबन 42 गैलन यानी 159 लीटर खाम तेल होता है, 159। अब जब इसमें 159 लीटर कच्चे और काले गाढ़े तेल को रिफाइन किया जाता है तो इसका सबसे बड़ा हिस्सा तकरीबन 42% पेट्रोल बनता है। बाद सूरतों में ये 39% भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 41 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि ये तेल की क्वालिटी किस तरह की है। ये वो पेट्रोल है जो हम रोज़ाना अपनी बाइक्स और गाड़ी में डालते हैं, यानी एक बैरल से तकरीबन 67 लीटर 67 लीटर पेट्रोल हासिल होता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, अभी 58% बैरल बाकी है। दूसरी चीज़ जो हम इस बैरल से निकालते हैं वो डीजल और जेट फ्यूल ऑयल है, जो कि ट्रांसपोर्ट की जान है। पेट्रोल के बाद सबसे बड़ा हिस्सा डीजल का है, जो कि 27% है, यानी 27। ये डीजल हमारी मैशत की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि तमाम बड़े ट्रक, ट्रेलर, ट्रेनें, जरी मशीनरी और सामान लाने ले जाने वाली गाड़ियां इसी पे चलते हैं। इसके बाद बारी आती है बुलंदियों की। इस बैरल का 10% हिस्सा जेट फ्यूल कैरोसिन में तब्दील हो जाता है। मट्टी का तेल भी कैरोसिन ऑयल ही कहलाता है और ये जेट फ्यूल ऑयल भी इसी तरह का एक चीज है। जी हाँ, ये वही ईंधन है जो दुनिया भर के हवाई जहाज़ों को उड़ाने के काम आता है। तो अगर हम इन सिर्फ 3 चीज़ों यानी पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल को आपस में मिला दें तो मालूम होता है कि एक बैरल का तकरीबन 80% हिस्सा दुनिया को सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने यानी ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद आता है छुपा हुआ हीरो, जिसको पेट्रोकेमिकल्स और LPG कहते हैं। अब बात करते हैं इस हिस्से को जो बाज़ार छोटा है लेकिन हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है। इस बैरल में से 4% LPG निकलता है। ये जो आप सिलेंडर्स में गैस भरते हैं यानी माया पेट्रोलियम लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि सिलेंडर्स में भर के खाना पकाने या गाड़ी में इस्तेमाल होती है। लेकिन सबसे दिलचस्प चीज़ है ये 7% पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक्स। बहुत से लोग समझते हैं कि अगर दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गईं तो तेल की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 7% वो खाम तेल है जिसमें दुनिया भर का प्लास्टिक, आपके मोबाइल फ़ोन की बॉडी, कंप्यूटर के पार्ट्स, कपड़ों के धागे, फाइबर, कॉस्मेटिक्स, मेकअप का सामान, यहाँ तक कि ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात, फार्मास्यूटिकल बनती हैं। अगर आप अभी अपने कमरे में नज़र दौड़ाएं तो प्लास्टिक या कपड़े की सूरत में इस बैरल का कुछ हिस्सा आपके सामने मौजूद होगा। ये महज प्लास्टिक नहीं है, बल्कि इसकी फहरिस्त बहुत लंबी है। एक दिलचस्प हकीकत,
اگر ہم آج تیل کا استعمال مکمل طور پر بند کر دیں تو ہمیں صرف ٹرانسپورٹ کا مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے فارماسیوٹیکل اور جو ٹیک انڈسٹری ہے وہ بھی رک جائے گی، کیونکہ ان کے پاس متبادل خام مال اتنی بڑی مقدار میں موجود نہیں ہے۔ آخر میں دیکھیں، بیرل کا نچلا حصہ کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں کہ خام تیل کو صاف کرنے کا عمل اتنا بہترین ہے کہ اس میں سے کوئی چیز بھی ضائع نہیں کی جاتی۔ جو بھاری اور گاڑھا مواد نیچے بچ جاتا ہے، اس کا 5% میرین فیول ہے، یعنی جو سمندری جہاز ہیں، آئل ٹینکرز ہیں جو سمندروں میں روان دوا ہیں، وہ ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آخری 2% حصہ لوبریکینٹس اور ویکس آ جاتا ہے۔ یہ جو موم ہے جس سے موم بتیاں بنتی ہیں، ویزلین بنتی ہے، آپ یوز کرتے ہیں سردیوں میں خاص کر۔ اس کے بعد لوبریکینٹس ہیں، موبل آئل ہے، گریس ہے، انجن آئل ہے، یہ سارا ان چیزوں کو بنانے کے کام آتا ہے تاکہ مشینیں آسانی سے چل سکیں۔ اور بالکل آخر میں جو آپ کو سب سے کالا اور سخت ترین مواد بچتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ ہے 3% اسفالٹ، جسے ہم عام زبان میں لک بھی کہتے ہیں اور تارکول بھی کہتے ہیں۔ یہ وہی تارکول ہے جس سے سڑکیں بنتی ہیں جن پر ہماری گاڑیاں چلتی ہیں۔ تو دوستو، خام تیل کا ایک بیرل صرف گاڑیوں کا ایندھن نہیں ہے، بلکہ یہ سڑکیں، تعمیر سے لے کر ہمارے ہاتھ میں موجود سمارٹ فونز، جدید دنیا کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خام تیل کو بلیک گولڈ یعنی سیاہ سونا کہا جاتا ہے۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔